हेलो दोस्तों, मैं आज ऐसी कहानी आपके पास लेकर आई हूँ जिससे दिल छू जाएगी। मेरा नाम सुधा है। मुझे आदत थी जब भी मैं किसी के घर में काम पड़ जाती तो सबसे पहले अपना दुपट्टा उतार कर एक कोने में टांग देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि बिना दुपट्टे के मैं ज़्यादा आराम से तेज़ी से काम कर सकती हूँ। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, ये सब काम तब जैसे बिना किसी रुकावट के हो जाते थे। पिछले एक हफ्ते से मैंने एक नया घर पकड़ा था। कुल घर में 4 लोग थे, आंटी, अंकल और उनके जवान 2 बेटे। आंटी मुझे अक्सर देर से काम पर बुलाती थी। काम भी ज़्यादा नहीं होता था। मैं अपनी बाकी काम निपटा कर सबसे आखिर में उनके घर जाती थी। वहाँ जाकर कुछ देर बैठती, सांसें लेती हूँ और फिर आंटी से बातें कर लेती हूँ। उनकी बातें सुनकर दिल को सुकून मिलता है, जैसे कोई अपना हो। आज भी रोज़ की तरह मैं पूरी तमन्ना से पोछा लगा रही थी। आंटी पास वाली कुर्सी पर बैठी थी और हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी अचानक उन्होंने पूछा मुझसे, सुधा, तू हर जगह ऐसे ही काम करती है बिना दुपट्टे के? मैंने झाड़ू हाथ में लिए ही मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ आंटी, मुझे दुपट्टा पहनकर काम करने में बहुत दिक्कत होती है। बार बार गिरता है, अटकता है। आंटी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बुरा मत मानना बेटी, तुम मेरी बेटी जैसी हो इसलिए कह रही हूँ। ज़रा एक बार अपने कुर्ते की तरफ देखो। मैंने गर्दन झुकाकर अपने गले की ओर देखा और मैं खुद ही शर्म से सिहर उठी। कुर्ते का गला थोड़ा गहरा था, जिससे मेरी समीज तक थोड़ी सी दिख रही थी। मुझे एक झटका सा लगा। देखा, आंटी ने नरम स्वर में कहा, मैं तो औरत हूँ इसलिए बार बार नज़र चली जाती है, लेकिन सोचो अगर मेरा बेटा कि किसी भी मर्द की नज़र पड़ जाए फिर तुम लोग कहोगी कि फलना के घर का मर्द ठीक नहीं है, घूरते हैं। जब सामने कुछ दिखाई ही दे तो कैसे नज़र बचा पाएगा? कोई आंख बंद करके तो नहीं चलेगा। मैं निशब्द थी। आंटी आगे बोली, बेटी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत किया है, लेकिन सावधानी खुद के लिए ज़रूरी होता है। दूसरों को सही बनाने की उम्मीद करने से पहले हमें खुद को समझदार बनना पड़ता है। आओ, मैं तुम्हें दुपट्टा का पल्लू बनाना सिखाती हूँ। उन्होंने बड़ी ममता से मुझे समझाया, ऐसे जैसे कोई माँ अपनी बेटी को सिखाती है। उनका वो सलीका, उनका वो अपनापन, मैं बस उन्हें देखती ही रह गई। आंखों के सामने मेरी अपनी माई की तस्वीर नज़र आ रही थी। मुझे बहुत छोटी सी उम्र में मेरी माँ छोड़कर चली गई थी। ऐसा क्या देख रही है? आंटी आवाज़ लगाई तो मेरी आंखें भर आई। मैंने धीरे से कहा, आज बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन आंटी, आज तक मुझे किसी ने न टोका न समझाया। कभी सोचा ही नहीं था कि इस बात का इतना गहरा असर हो सकता है। मैं चुपचाप पास पड़े अपने दुपट्टे को उठाया, उसे गले के आगे से ढक कर कस के कमर में बांध लिया। जैसे ही दुपट्टा ठीक किया, एक अजीब सी शांति और आत्मसम्मान का एहसास हुआ, जैसे खुद को फिर से पूरा कर लिया हो। उस दिन आंटी ने मुझे फिर सिर्फ एक दुपट्टा पहनना नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे मर्यादा और आत्मसम्मान का अर्थ समझा दिया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास ऐसी वीडियो लेकर मैं आती